करियर की पाठशाला आपके भविष्य निर्माण में, करियर निर्माण में आपके साथ है। आइए कैश बुक को अब हम सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करें। सॉफ्टवेयर पे टैली में कैश बुक कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसका प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए आप हम प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। सॉफ्टवेयर में जाके सबसे पहले जैसा कि अकाउंट में हम मास्टर क्रिएट करते हैं, तो अकाउंट इन्फो में जाके कैश इन हैंड में मास्टर क्रिएट करना है, और वहीं मास्टर क्रिएट करते समय ओपनिंग बैलेंस डालना है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, कैश इन हैंड 12,000, इसको मास्टर में ओपनिंग बैलेंस में डालना है। इसी तरीके से बैंक का मास्टर क्रिएट करते समय ओपनिंग बैलेंस वहीं पर डालना है, बैंक अंडर बैंक विथ ओपनिंग बैलेंस। इस तरीके से ये मास्टर क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा अदर अकाउंट के लेजर क्रिएट करने के बाद एंट्री जब करने की बात आती है, मास्टर क्रिएट हो गए जितने भी आपको इसमें अकाउंट दिख रहे हैं, सबके हमको मास्टर क्रिएट करने हैं। उसके बाद जब एंट्री करने की बात आती है, तो एंट्रियां इसमें जर्नल फॉर्मेट में ही रहेंगी, लेकिन वाउचर टाइप बदल जाएंगे। F6 में जाके जितनी भी रिसिप्ट साइड की एंट्री होती है, F6 में जाके जर्नल एंट्री करनी है। दूसरा, पेमेंट साइड की एंट्रियां F5 में जाके पेमेंट वाउचर में जर्नल एंट्रियां करनी है। और बैंक में कैश डिपॉजिट विड्रॉ की कॉन्ट्रा F4 में जाके कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। और एंट्रियां करने के बाद एट लास्ट हमको क्लोजिंग बैलेंस भी वेरीफाई करना है। यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में ये ओपनिंग बैलेंस 12,000, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस 15,000 आ रहा। बैलेंस बीडी आप 1 मार्च को देख रहे हैं। इस तरीके से 31 मार्च को बैलेंस सीडी एक क्लोजिंग बैलेंस है, 9,225 कैश इन हैंड और 26,800 बैंक में बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस है जो कि 1 अप्रैल को बैलेंस बीडी ओपनिंग के रूप में हुआ है। इस बैलेंस को भी हमको बेसिकली रेगुलर डेली वेरीफाई करना है, और प्रैक्टिकली हम इसी बैलेंस को अपने कैश बॉक्स से और बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा बैलेंस जो है बता रहा है ये सही है कि नहीं है, ताकि हम किसी रिकॉर्ड को, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को, किसी फ्रॉड को, किसी मिस्टेक को रोज का रोज पकड़ सकें और कैश कैश में फ्रॉड होने से अपने आप को बचा सकें। आइए कैश और बैंक बुक को हम सॉफ्टवेयर में आज सीखते हैं। तो ये 3 कॉलम कैश बुक है, इसको हम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले मास्टर में जाके ओपनिंग बैलेंस फीड करेंगे। ये देखिए, ये गए अपन अकाउंट इन्फो में, लेजर में गए, और ये अल्टर में जाना पड़ेगा क्योंकि कैश का लेजर हमेशा खुला रहता है। ये कैश अकाउंट है, ये इसमें देखिए, ये मास्टर में गए, यहाँ पर हमने ये ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 12,000 रुपये। ये 12,000 मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल के इसको सेव कर लिया। इसी तरीके से बैंक में जाना है। बैंक अकाउंट शायद क्रिएट नहीं किया गया है, बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट में गए, ये बैंक अकाउंट, ये ग्रुप हमने बैंक अकाउंट दिया, और यहाँ पर हमने बैंक के डिटेल भी डाले जा सकते हैं, वो ऑपरेटर का मैटर है। बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड वगैरह। यहाँ अपन बैंक में ओपनिंग बैलेंस है 15,000। इस तरीके से हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस फीड कर दिया। ओपनिंग बैलेंस है, ट्रांजेक्शन नहीं है, इसलिए उसकी जर्नल एंट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता। एंट्री हमेशा लेन देन ट्रांजेक्शन की होती है। ये बैलेंस है सीडी और बीडी, तो ये बीडी बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगी। ये मास्टर में, सॉफ्टवेयर के हिसाब से इसको मास्टर में फीड किया जाएगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन है कैश और बैंक, इसमें तीनों प्रकार के ट्रांजेक्शन है, रिसीट, पेमेंट और कॉन्ट्रा। तो इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके मास्टर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर इसकी एंट्रियाँ सीखेंगे। मास्टर क्रिएट करना चूँकि हमने लेजर में सीखा था वैसे ही करेंगे, और उसकी एंट्रियाँ जो है हम, जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि F6 में रिसिप्ट की एंट्रियाँ करेंगे, पेमेंट की एंट्रियाँ F5 में करेंगे, और बैंक में कैश लेन की एंट्रियाँ F4 में करेंगे, इस तरीके से। और उसको लास्ट में बैलेंस को वेरीफाई करेंगे। तो आइए ये प्रोसीजरिंग को हम सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। तो दोस्तों आइए इस एग्जांपल को हम सॉफ्टवेयर में पंच करते हैं। मैंने ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और बैंक डाल दिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है कैश पेड इन टू बैंक, ये कॉन्ट्रा में जाएगा, इसको पहचानने की कोशिश करें। बैंक टू कैश, क्योंकि मैंने बताया था कि जनरल और लेजर दोनों का अप्रोच हमको साथ रखना है। गुड्स सोल्ड, माल सेल किया है, मतलब ये एंट्री रिसिप्ट में जाएगी। सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट वाली एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि ये कैश बुक है। चेक इन फुल सेटलमेंट, जयराज को हमने चेक दिया, ये पेमेंट में जाएगा। जयराज चेक बाद सेंड टू बैंक, ये रिसीट में जाएगा। ये जयराज से चेक मिला है और हमने उसको दिया, तो ये रिसीट में जाएगा। बॉट गुड फ्रॉम इकबाल एंड इशू ए चेक,
ये बॉट है तो ये पेमेंट में जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम मुरारी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट एंट्री इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। रिसीट या चेक, चेक मिला ये रिसीट में एंट्री होगी। ड्रॉ कैश, कैश और चेक से हमने पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग, तो ये पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। पेड विनोद, ये पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए, और इसके बेस पे मैं आपको सॉफ्टवेयर बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये बैलेंस बी टी और सी टी, ये मैंने मास्टर में ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। ये कैश, ये कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको मैं आपके सामने कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर में गया मैं, सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा जो होता है F4 में होता है, ये F4 दबाया मैंने। ये देखिए एंट्री कॉन्ट्रा, ये सिंगल है, इसको मैं डबल एंट्री कर देता हूँ, सुविधा होगी। ये देखिए कॉन्ट्रा में इसमें पहले 2 है, तो बैंक 2 कैश है, ये 2 मैंने कैश सेलेक्ट किया, और अमाउंट देखते हैं कितना है। 11,000 रुपये बैंक में हमने जमा किया। ये 11,000 जमा किया, ये बैंक आ गया। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रा की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 सेल्स, कैश में सेल 9250 है और बैंक में सेल 9250 है, 50-50% सेल है, मतलब नगद भी बेचा है हमने, चेक के माध्यम से भी बेचा है, और चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 सेल्स, और ये पैसा रिसिप्ट साइड एंट्री है, तो इसको हम रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे। ये आइए, ये मैं गया F6 को मैंने प्रेस किया तो रिसिप्ट साइड में, तो 2 में देखिए पहले 2 आया है, तो 2 में क्या है? तो आप सेल्स को चुनिए, ये सेल्स मैंने रिकॉर्ड किया, और यहाँ टोटल अमाउंट मैं डाल दूंगा 9250, 9250, 18,500 रुपये, 18,500। अब बाय में कैश में आधा पैसा, ये कैश अकाउंट 9250, और आधा पैसा बैंक में गया, तो ये बैंक अकाउंट। ये देखिए मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करते समय जर्नल एंट्री फॉर्मेट में रहेगा, और डिस्प्ले करते समय देखिए ये लेजर फॉर्मेट में आपके पास है, कैश इन हैंड। तो लेजर फॉर्मेट जो है इसका आउटपुट है। इस तरीके से एंट्री मैंने रिसिप्ट में कर दी। ये सारी एंट्रियाँ, जो कैश आया है वो रिसिप्ट में होगी, जो कैश गया है वो पेमेंट होगी, और कैश लेन देन जो है वो कॉन्ट्रा में होगी। अब आइए फिर से जयराज अकाउंट, जयराज अकाउंट से कैश 6900 मिला, और 100 रुपीज़ हमने डिस्काउंट अलाउड किया, तो ये हमको मिला है, इसलिए रिसिप्ट में इसकी एंट्री होगी। ये जयराज का हमने पूरा अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, 69 और 100, 7,000 रुपये। जयराज से 7,000 लेने थे, उसने हमको नगद दिया 6,900 रुपये, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 100 रुपये। इस तरीके से ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद फिर से बैंक में 6900 रुपये हमने नगद जमा किया, तो फिर से आपको F4 काउंटर में जाना होगा। 2 कैश 6900, 2 बैंक 6900, ये बैंक में एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो रिसिप्ट साइड की एंट्री ये हुई। अब लास्ट एंट्री रिसिप्ट साइड की, कनप्पन अकाउंट, इससे कैश जो है 1975 रुपये मिला है, और डिस्काउंट हमने इसको 25 रुपये अलाउ किया है। दैट मीन्स उससे हमें 2,000 रुपये मिलने थे, उसने 2500 काट के ये रिसीट में गए। ये कनप्पन से हमको 2,000 रुपये लेने थे, पार्टी अकाउंट में पूरा अमाउंट आएगा, और डिस्काउंट काट के कैश अकाउंट में शेष अमाउंट आएगा। ये हम 1975 कैश में लिखा, और हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया 25 रुपये। इस तरीके से नरेशन भी डाल सकते हैं, बीइंग अकाउंट फुल सेटल्ड एंड CD कैश डिस्काउंट अलाउड। इस तरीके से आप नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिसिप्ट साइड की हमारी पूरी एंट्रिया हो गई। अब पेमेंट साइड की एंट्रिया रिकॉर्ड करते हैं। अब ये एंट्री है जो 11,000 रुपये पेमेंट में दिख रही है, ये काउंटर एंट्री है। काउंटर एंट्री ऑलरेडी इधर रिसिप्ट साइड में 11,000 रिकॉर्ड हो चुकी है, तो ये दोनों में सिमिलर जाएगी, डबल रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये काउंटर एंट्री 6,900 पेमेंट में दिख रही है कैश कॉलम में, और ये 6,900 बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड दिख रही है, तो ये भी रिकॉर्ड हो चुकी है, डबल एंट्री रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से परचेस में जाइए, 8,500 रुपये नगद परचेस किया और पेमेंट किया, लेकिन बैंक कॉलम में, तो इसकी एंट्री हम पेमेंट साइड में करेंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपका 8,500 रुपये। ये चेक देके हमने किया, इसलिए बैंक कॉलम में एंट्री, तो इसका हमने चेक दिया होगा, तो ये हमने पेमेंट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लिया। अगली एंट्री है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग में देखिए कैश में 3,000
और बैंक में 5,000, मीन्स दोनों हमने विड्रॉ किया है। तो ये पेमेंट में 3 और 5,000, तो ये ड्राइंग अकाउंट हम डेबिट करेंगे। टोटल अमाउंट है 8,000, टोटल 8,000 विड्रॉ किया, जिसमें हमने कैश जो है, नगद जो है वो 3,000 किया, और बैंक से हमने 5,000 रुपये विड्रॉ किया। इस तरीके से ये एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। विनोद कुमार को हमने चेक से पेमेंट दिया होगा, बैंक कॉलम में रिकॉर्डेड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 150 रुपये। इस तरीके से विनोद को हमें 2,000 रुपये देने थे, तो ये भी हमने पेमेंट किया है मिस्टर विनोद। उसमें हम पूरा अमाउंट लिखेंगे पार्टी अकाउंट में, ताकि उसका लेजर जो है बराबर हो जाए। ये बैंक से हमने इसको 1,850 रुपये दिए, और हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, जब हमने पेमेंट किया तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, बीइंग अकाउंट सेटल, नरेशन में आप टाइप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने सारी एंट्रियां रिकॉर्ड कर ली। यहाँ से मैं ब्रीफ करता हूँ। देखिए, बैलेंस को मास्टर में रिकॉर्ड किया, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बैंक कॉन्ट्रा में गया। ये सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रिसीट में है, एंट्री है। फिर ये जयराज से कैश पेमेंट आया 6,900 और 100 रुपये डिस्काउंट, तो टू जयराज है, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट। ये डेबिट रिसिप्ट साइड डेबिट वाला कॉलम है, 6,900 डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जयराज 7,000 रुपये। ये बैंक में कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश 6,900। ये कनप्पन की एंट्री भी जयराज जैसी होगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कनप्पन। इस तरीके से पेमेंट में ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से हमने किया। ड्राइंग अकाउंट में दोनों आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक 5,000। विनोद अकाउंट को पेमेंट किया तो विनोद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,850 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 150। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हमने तीनों चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, ओपनिंग बैलेंस भी रिकॉर्ड कर लिया, रिसीट, पेमेंट और कॉन्ट्रा एंट्रियाँ भी रिकॉर्ड कर ली। अब हम आइए देखते हैं डिस्प्ले में जाके कि इतना हमारे पास बैलेंस बचता है कि नहीं। तो कैश इन हैंड 30,125 है, तो ये वापस गए अपन गेटवे में, और डिस्प्ले में जाके ये अकाउंट बुक्स में आए, और पहला ही देखिए कैश और बैंक बुक्स है। तो ये हम कैश में आए, और देखिए 18,125, कैश इन हैंड ओपनिंग 12,000, 9,250 से 1,975, इस तरीके से 9,225 रुपये आपके कैश इन हैंड आ रहे हैं। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस 9,225 रुपये। और ये पेमेंट की साइड की एंट्रियाँ हुई, इसको आप अपने इस क्वेश्चन से मिला सकते हैं। ये कैश रिसिप्ट साइड और कैश पेमेंट साइड की एंट्रियाँ मिला के 9,225 रुपये ये बैलेंस आपके पास आया। ओपनिंग 12,000, रिसिप्ट है 18,125, पेमेंट है 20,900 रुपये, क्लोजिंग बैलेंस हुआ आपका 9,225 रुपये। तो कैश इन हमारे पास 1,200 रुपये थे, 18,125 रुपये हमको प्राप्त हुए, 20,900 रुपये हमने पेमेंट किए। अब हमारे पास आज क्लोजिंग बैलेंस 9,225 रुपये है। इसको आप अपने कैश बॉक्स से मिला के वेरीफाई कर सकते हैं एज ए अकाउंटेंट जॉब के हिसाब से। अब आइए बैंक अकाउंट में चलते हैं। बैंक में गए, ये देखिए रिसीट, पेमेंट, यहाँ पर देखिए वाउचर टाइप दिख रहे हैं, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, 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 रिसिप्ट। अब बैंक में देखिए आपके 15,000 ओपनिंग बैलेंस थे, और 27,150 रिसिप्ट हुए, 15,350 हमने पेमेंट किए। इस तरीके से हमारे कैश बैंक में क्लोजिंग बैलेंस है 26,800 रुपये। यहाँ देखिए आपके पास 26,800 क्लोजिंग बैंक में बैलेंस है। तो इस तरीके से आपका ये टैली हो गया, और इस तरीके से आप एंट्रियाँ कैश इन हैंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसका डेली ब्रेकअप देखने के लिए आप ये F6 में जाइए। डेली ब्रेकअप में आपको ये रोज़ कैश इन हैंड दिखाता है, यहाँ से आप कुल अमाउंट का डेली ब्रेकअप देख सकते हैं। तो किसी दिन कैश इन हैंड माइनस होने पर क्या होता है, ये रेड कलर हो जाता है, यानी कैश इन हैंड आप अलर्ट हो जाएगी कि आपकी अकाउंट कहीं ना कहीं गलत है। इस तरीके से आप कैश इन हैंड, कैश बुक को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप, और पीडीएफ की जो आपने मैनुअल एंट्रियां बनाई थी उसको लीजिए, और उसकी रिसीप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा में ओपनिंग बैलेंस के साथ रिसीप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा में एंट्री करते हुए क्लोजिंग बैलेंस को मैच करेंगे, तभी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे कि मैंने जो वर्किंग करी है वो पूरी 100% सही है। तो अकाउंटेंट बनने का एक ही मूल मंत्र मैं बोलूँगा दोस्तों, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस करते समय बेसिक को दिमाग में रखिए, पहले जनरल एंट्री दिमाग में रखिए, फिर सॉफ्टवेयर पे उतारिए। सॉफ्टवेयर पे काम करते करते हमको ऑपरेटर मोड में नहीं जाना है, अकाउंटेंट मोड में रहना है। हर एंट्री को जस्टिफाई करना है, अपने आप से सवाल करना है कि इस एंट्री को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ, और जवाब 2 शब्दों में आपके पास, अकाउंट का टाइप, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और उसका नियम। बस ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने माइंड सेट को अकाउंटेंट वाला माइंडसेट बनाते हुए अभ्यास करते करते धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अकाउंटेंट बनने के करियर में हर कदम पे मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अकाउंटेंट वाले संस्कार डालिए, ऑपरेटर वाले नहीं। तो